आज हमारे पास कुरान है लेकिन पढ़े जाने का वक्त नहीं। अल्लाह तौफीक दे, तैयारी करें। खड़े रहो भाई, ये धक्का ना दो, धक्का ना दो मेरे लाल, धक्का ना दो। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। अगर कोनी लग गई तो धक्का दे के यार नाराज ना करें हैं। अगर दिल में जगह नहीं तो फिर महफिल की जगह से नतीजा क्या निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बच्चे कितने रहते हैं यहाँ मदरसे में? कारी साहब से तो उम्मीद नहीं कि वो आएंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 115 बच्चे। बोल दे सुभान अल्लाह। 115 बच्चे। खाना कहां खाते हैं? जागीर ना, जागीर यानी कुछ ऐसे हैं जो कुरान वालों को घर में खाना खिलाते। खुदा की कसम, उनके लिए कोई दुआ ना भी करे ना तो उनके खिलाए हुए लुकमे की कयामत के दिन उनकी शफात के लिए चीखेंगे। कोई ना भी कहे, कोई दुआ ना भी करे, है ना, खाना खिलाते हैं। जागीर मीन्स घरों पे, घरों पे खाना खिलाया जाता है। ए भाई, एक बार या तो खड़े होकर निबट ले या बैठ के निबट लो। है? समझ में ही नहीं आ रहा टीम कौन सी है। आधा खड़ा आधा बैठा है। एक बार बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। बात में मुकम्मल करने लगा हूं, 10 मिनट बाकी रह गए, है ना। 1 घंटा हो चुका है। हुजूर सैयद साहब कबीला बैठे हुए, आपने ये पूरी आप महफिल समाप्त कर चुके हैं। बस चंद बातें आखिर में कह रहा हूं, है ना। जागीर मतलब घरों पे लोग खाना खिलाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आखिरत की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये आखिरत ही की तैयारी है। हालात होते हैं, कह रहे हजरत जी अब्बा खत्म हो गए, हाँ कुरान पढ़वा दियो, ठीक है। हजरत ने आधा घंटे के बाद कह दिया 20 कुरान हो गए। पता नहीं कौन सी मशीन से पढ़े गए थे। कहीं कहीं दुआ कराने के लिए हम जाए ना तो लोग कहते हैं जरा ये पर्चा ले लो। अब हम पर्चा देखते हैं तो पर्चे में हैरत में पड़ जाते हैं। 300 कुरान, 70,000 मरतबा सूरह यासीन है, 11 लाख मरतबा कलमा, 12 लाख दुरूद शरीफ। पढ़ी किसने? कब फोन आया था? भाई अपने लिए अपने बच्चे तैयार करें कुरान पढ़ने के लिए। मुझे क्या मतलब पड़ा है मैं 3 घंटे आपके लिए बैठ कर कुरान पढ़ूंगा? मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे, मेरी अपनी जरूरतें कम है, मेरे अपने काम कम है। मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया 10 कुरान तुम्हें देने। हाँ, मैं लिए बैठा था। फोन करके कह रहे कुछ कुरान है? मैंने कहा हाँ, मैं तो पढ़ते ही इसलिए हूं ताकि मुर्दे लेने आए। यहां अपने लिए नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, हम तुम्हारे लिए ठेका लिए बैठे। धोखे में ना आइए, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। मैं तो साफ बात कहता हूं, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। आपने वकील इसलिए बनाया ताकि रोटी ठीक खाता रहे, डॉक्टर इसलिए बनाया कि टुकड़े पकड़े ठीक जमा हो जाएं, पुलिस में इसलिए दाखिल किया कि रिश्वत उश्वत ठीक ठाक चलती रहे। ठीक है ना? ये सारी चीजें सोचिए। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेज दो ताकि कब्र के मामलात आसान हो जाएं। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेजो ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। तुम नहीं जानते हो, जिनके बेटे हाफिज बन जाते हैं ना, वो जीते जी जन्नत के दूल्हा बन जाया करते हैं। जीते जी फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी खिदमत करना, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाना। फरमाया 5वां ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा। आज माफ कीजिए, अल्लाह अब्बा कह रहा मौलवियों से दूर रहियो। बड़ी पुरानी सोच है इनकी। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी मस्जिद में ही लेके जा रहा। मैंने कहा तू भूल गया है, चांद पे जाता है कई महीनों में आदमी, और हुजूर ने चांद से ऊपर जाने का रास्ता मस्जिद से बताया है। फरमाया जब तुझे खुदा तक पहुंचना हो तो मुसल्ला बिछा लिया कर, खुदा तक रसाई हो जाएगी। वो पनडुब्बी, पनडुब्बी का नाम सुना है? भैया मर गए घूमने वाले,
बिलावजे के शौक ना किया करो। मुझे तो अफसोस तकलीफ होती है, आज तक हजरत में किसी पहाड़ पे नहीं गया टहलने। लोग कहते हैं इतना मशहूर आदमी कभी घूम लिया कर, तो हिम्मत नहीं होती है। मैंने कहा हमें अपने घर के लिए फुर्सत मिल जाए तो कहीं घूमे जाके। लोग जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर के मर गए, कभी बर्फ में दब के मर गए, कभी फिसल के मर गए। ले उन्हें कुछ नहीं सोची, वो तो पनडुब्बी में बैठ के नीचे ही जा रहे थे, ऐसे गए कि लौटे ही नहीं, उनकी पनडुब्बी भी नहीं मिली। नीचे गए, पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा की जात पे भरोसा करते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था, राजाओं ने यहां के ऐसा भगाया कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर है। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूं, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? डर गए यार, कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर तो होता है तीजे में। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं ताकि चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें एक मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें 2 मुट्ठी मिलते हैं। जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं। असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना, है ना? पता चला तीजे 3 बार हो गया, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा खाम में। कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या? तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बंदा बख्शा ही नहीं गया अभी तक। बख्शा क्यों नहीं गया ना? ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहा हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहा है, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है। ये चनों में उधर ढेर लग गया, को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में? इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाएंगे, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा है ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे। अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहू अकबर,
नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा, अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया, बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए। और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आए, ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें, दफन पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा है मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा, जो आएगा ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है, 5 मिनट नहीं रुकता। हमारी बैठक पे 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी जी भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो, इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है, बाप की कब्र पे बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रहे तू हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी, सुन आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान वाला बाप की कब्र पे बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे। इसलिए इससे बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि वो हमारी आखिरत का जरिया बने। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, वरना सुन लो इमामों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। अगर इन्होंने बेवजू पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं पाओगे भूरा दोबारा पढ़वा दिए। इनसे भी बना के रखा करो। एक इमाम की 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, धड़ी काटने लगे, उसने ना कहा दे रहे हो ना दे रहे हो, उन्होंने नहीं दी, वो घर जाके खत लिख दिया, मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवजू पढ़ाई थी, अब पन्ना लिए घूम रहे। हमारे लिए क्या हो, मुफ्तियान इकराम ने करा दोबारा पढ़ो, कह रहे भैया दवल दे देंगे नाज, उनसे कह दो ये तहरीर वापस ले ले।
फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए तैयारी खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है। कुरान वालों की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो अपने बच्चों को घर पे खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मालूम है बहुत सारी फरमाइशें थी मुझ पे। मैं शायद पहला खतीब हूँ जिस पर शायरों की तरह फरमाइशें आती हैं। ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, लेकिन मैं क्या सुनाऊं? मेरे दिल का जो दर्द है ना, वो मुझे कुछ सुनाने नहीं देता है। मेरा उसूल है कि बस मैं जो तकलीफ होती है वो रखता हूं। मैंने आज भी वही बातें रखी जो जरूरी समझी है ना। रह गए वाकयात का मसला तो कभी फिर सुन लिए जाएंगे। हाँ, बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन फरमाइश शजरे की भी फरमाइश थी, तो मैं शजरा बाद में पढ़ूंगा। आपको पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? 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 मोबाइल की कीमत कितनी होती है? मीडियम, मीडियम बताओ, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ जी, ठीक है। सब ने अपनी अपनी हिसाब से बोला, क्योंकि हर रेट का मोबाइल मिलता है, उसी तरह हर तरह का बंदा मौजूद है। ठीक है। ये इदारे के लिए हजरत ने ना 51,000 दिए थे। लोग ना 4 दिन मुंबई में रह के ना सेकंड हैंड गाड़ी लाके यूपी में सेठ बनते। कह रहे कौन है जी? सेठ साहब है। हमारी तो रोज ऐसे सेठों से मुलाकात होती। असल सेठ वो नहीं है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी लेके गांव में धुआं उड़ाता घूमे। असल सेठ वो है कि जिसकी सेठ कीरी कब्र में भी बाकी रहे। और ये वो लोग होंगे जिनकी दौलत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी होगी। दीन के लिए भी होगी। नौजवानों, परदेश रहते हो, मैं समझ सकता हूं मेहनत, कितनी मेहनत से पैसा कमता है। यहाँ पसीना यहाँ टपकता है, तब जाके पैसा मिलता है। इस पैसे को गलत जगह नहीं डालना है। परदेश रहते हो और फोन करके कहते हो दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ ना भी उठाए तब भी दुआएं होने लग जाया करें। दुआएं होने लग जाया करें। और सबसे बेहतर तरीका है अपनी कमाई का हिस्सा कुरान वालों पे खर्च करो। मैं आवाज दूं, सबसे पहली आवाज मेरी उस शख्स के लिए है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 के लिए सबसे पहले खड़ा हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे बड़ा सेठ कौन है जो पंजतन के नाम पे 5,000 के लिए पहले खड़ा होता है। है कोई इतनी बड़ी महफिल में? है कोई? देखो भाई, अब सेठों के चेहरे देखो, क्या बात है, सलामत रहे। देखो, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबले गांव में ऊंट थोड़ी आया है। माशाल्लाह, हाफिज नौशाद साहब के भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 का ऐलान पंजतन की निस्बत से। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब ही दे दें। नारे हैदरी। क्या बात है। कितने हजरत? 5,000 रुपए। हमारे देखो खानदान से पैसे आए हैं, लेकिन पहला पैसा आपके खानदान से आया है। तो मौलाना शफीक यार अलवी साहिब किबला, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन की निस्बत से दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है भाई और कोई बंदा पंजतन की निस्बत से खड़ा होने वाला? मुझे ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। पंजतन से इसके सदके में फिर मैं गरीब नवाज की छठी का सदका आपसे मांगता हूं। है कोई 6,000 का ऐलान करने वाला बंदा? जल्दी जल्दी बोलियां पूरी हो जाए, फिर शजरा हो जाए। कैसे कैसे सेठ बैठे हमारी महफिल में। गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 का ऐलान। कोई है बंदा? अब देखो एक दूसरे का मुंह। अब नहीं देखो, कोई देगा तो फिर सब देखेंगे। यहां क्या देख रहे हो मेरे लाल? मैदान महशर में देखना, लोग उसे ही देखेंगे। हाँ, है कोई भाई छठी की निस्बत से ऐलान करने वाला? है कोई बंदा? देख लो एक बार, जेब में झांक लो, मोबाइल में अकाउंट चेक कर लो कि है कि नहीं। नहीं है? देख लो एक बार और गौर कर लो, है कोई छठी वाला? गरीब नवाज के नाम पे 6,000 दे। मैं समझ गया हूं, जब छठी वाला नहीं तो 11वीं वाला कहां से निकलेगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। है हमारे 2 लोग, अल्लाह पंजतन का सदका अता करे, जिन्होंने पंजतन के नाम की लाज रखी है। और 5-5 हजार 2 लोगों ने देकर के 10,000
जमा करा दिए हैं। अल्लाह करे है कोई और बंदा जो उठ जाए, देख लो भाई, गौर कर लो। नहीं है अब? नहीं, देखो भाई, रेस लगनी है। ये बताओ खुर्शीद भाई क्या दे रहे हैं? क्या बात है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमारे हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हाँ भाई, जो मदरसों को नहीं देगा उसका पैसा मुकदमे में लगेगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, उसका पैसा तलाकनामों पे लगेगा, उसका पैसा ऑपरेशन में लगेगा, उसका पैसा ब्रेन हेमरेज में लगेगा, और जो पैसा मदरसे में लगेगा वो दुनिया की आफत से बचा रखेगा। इस्तिताअत होते हुए नहीं बचाना है हमें। अगर नहीं है तो हैसियत के मुताबिक, भाई खुर्शीद साहब ने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 का ऐलान किया, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई ने 500 रुपए पेश किए पंजतन की निस्बत से। है कोई उन नौजवान उठे 500-500 लेकर के? पुड़ियां कितनी खा लेते हो, मसाले कितने खा लेते हो, सुबह से शाम तक हाथ मार देते हो ना। क्या बात है, क्या बात है, अरब की जमीन से 6,000 आ गए। सुभान अल्लाह ही कह दो यार। हाँ, अगर ये मदरसे को आ रहा है, इससे भी चिड़ हो रही है तो भाई ये लेके चले जाओ। हमारा इस्लाम कहता है या तो ज़कात दो या ज़कात लो। किधर हो, लेने वाले में हो कि देने वालों में? ठीक है ना। सऊदीया से हमारे एक भाई ने, कितने भाई, 6,000 रुपए दिए पंजतन की निस्बत से, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको परदेश में सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने ये जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और बंदा उठे, उठो जल्दी से, मैं सबकी जेबों में हाथ डलवा दूं ऐसे ही। मैं तमाशे वाली बात नहीं कर रहा कि जेब में हाथ डाल लो, जो है वो निकाल दो वरना सांप काट लेगा रात को आके। ठीक है ना। देखो, ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करते हो आप, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। ये इदारा ना हमें हमारी कब्र का इंतजाम दे रहा है, जनाजे इनको पढ़ने हमारे, कुरान खानियां इनको करनी है हमारी, तो हम इस जमात के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? गैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी में और मदरसा मस्जिद के हुजरों में चल रहे, और 16 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। 2,000 रुपए, क्या नाम मेरे भाई का? शाह आलम भाई, 2,000 रुपए का ऐलान किया है। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे, ऐसे मुड़ के न देखो, लोग देते भी नहीं है, है? किसी ने 500 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। उठो यार नौजवानों, हुजूर के लिए उठो। अगर हम दीन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं ये पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5,000 रुपए पेश किए हैं। माशाल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो, कहते थे। क्या बात है। देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं। मौलाई ने बगदाद वाले का सदका ताकरे, हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए माशाल्लाह। ला भाई 1100 रुपए ला, ये सब उठा के हुजूर की, मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए, हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है। नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठें और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने, आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी ये 45वीं रात है मुसलसल बोलते बोलते। मेरी एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है, कल मुझे दिन में भी तकरीर करनी है, फिर रात को भी करनी है। हाँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन महफिलें इतनी अच्छी मिलती है ना, भले बिरयानी मिले ना मिले, लोग सुभान अल्लाह अच्छी कह लेते हैं तो फिर थकन उतर जाया करती है। बोले जरा या रसूल अल्लाह।
सलामत रहो मेरे भाई। हजरत की बारगाह में उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। किसने दी? शादाब भाई ने 1100 रुपए। अब थोड़ा सी जगह बना लो भाई, थोड़ी जगह बना लो। ये हुजूर के गुलाम आ रहे हैं, दीन के लिए उठे, दीन के लिए। दुनिया हैरत में है यार, लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देते और एक टिफिन देते खाने के लिए। क्या बात है। देखो जो दे वो ही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना, फिर 4 लोग उठाएं। बैठ जाओ, देखो देने वाले उठना। हमारे भाई है रसूलाबाद से जियाउद्दीन भाई अंसारी, 1000 रुपए मेरे एक भाई ने। जियाउद्दीन भाई अंसारी, इन्होंने 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। बोलो यार जवानों सुभान अल्लाह, जोर से। शजरा नहीं सुनना तुम्हें? माशाल्लाह मौलाना इरशाद नूरी साहब ने 1 ट्राली ईटा देने का ऐलान किया। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, जिसने मदरसे में पैसा ना दिया हो, और अगर हमारे डोबा में ना सेकंड हैंड कार चलाए और सेठ कहलाए, तो पकड़ के उसे रोक लेना, कहना पैदल चल, तेरी औकात नहीं है सेठ कहलाने की। वाह वाह वाह। सेठ वो कहलाएगा जो दीन के लिए सेठ बनेगा। क्या बात है। रसूलाबाद के रहने वाले गुलाम हुसैन भाई, इन्होंने 5,000 का ऐलान किया है। नौजवानों तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे ताकत मिलती रहेगी।